हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़े खा रही थी। रह रह के उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ें निकलती थी कि दोनों के दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति पूरे सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है कि अब वह बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा जा जाके जरा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर मैं क्या कर लूँगा? तू तो बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा और उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो तुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना भी नहीं देखा जाता। वह चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम थे। घीसू का एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम किया करता था। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता था, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। जब तक वह पैसे रहते तो दोनों कोई काम ना करते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की तो कमी नहीं थी, पर ये दोनों काम करना ही नहीं चाहते थे। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष करने के सिवा और कोई चारा ना होता था। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। यही तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए थे। गालियाँ भी खाते थे, मार भी खाते थे, लेकिन कोई गम नहीं था। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज देते थे। मटर आलू की फसलों में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते थे, भून भून कर खा लेते थे। 10-5 ऊख उखाड़ लाते, रात को उसी को बैठे बैठे चूसते थे। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी उसका सपूत बाप की तरह निकला, उसी के पद चिन्हों पर चला, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि बगल के खेत में से ही खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था और माधव यानी उसका बेटा, उसका विवाह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी तो उससे खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों को बेगैरत से 2 गज रखती थी। जब से वह आई थी यह दोनों भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो बेशर्मा से दुगनी मजदूरी मांगते थे। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए और दोनों आराम से सो पाएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जा जाकर देख तो आ, क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर जाएगा। बोला, मुझे तो वहाँ जाते हुए डर लगता है। अरे डर किस बात का, मैं तो हूँ यहाँ पर, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर तो ये मेरी बहू है, तो क्या ऐसे मुझसे लज्जा नहीं आएगी? जिसका मैंने कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखूं? उसके तन की सुध तो ना होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी बेचारी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे सब कुछ आ जाएगा, भगवान तो दें। तो कल अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल में बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना नहीं जानते थे, वही कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता।
इसीलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए हैं, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। और इसी तरह दोनों अलाप के सामने हाथ तापते हुए आलू निकाल निकाल कर खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र भी नहीं था कि आलू को ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जवानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का भारी हिस्सा जवान हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसीलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल रहे थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे। यीशु को उस वक्त ठाकुर की बारात की याद आई, जिसमें वह 20 साल पहले गया था। क्या बात थी उसमें, उस दावत में जो उसे तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद रखने वाली बात थी जिसे वह आज तक नहीं भूलता है। और तब से फिर उसी तरह का भरपेट खाना खाने को आज तक उसे नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको छोटे बड़े पूड़ियाँ खाई थी। असली घी की चटनी थी, रायता था, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तर्री, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद नहीं मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना खाओ खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी तक न पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सवैयाँ कचौड़ियाँ डाल देते हैं, मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पत्तल पर हाथ भी रोकते हैं, मगर वह दिए जाते हैं। जब सबने मुंह धो लिया तो पान और इलायची भी मिली थी, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, झटपट जाकर कंबल में लेट गया। ऐसा दिल दरिया हुआ था ठाकुर की बारात में। माधव ने इन पदार्थों का मनी मन मजा लेते हुए कहा, क्या कभी हमें ऐसा भोजन नहीं मिलेगा? अब कौन खिलाएगा? वह ज़माना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायती सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाकर्म में खर्च मत करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत ज़रूर सूझती है। तुमने 20 पूरियाँ खाई होंगी। अरे नाना, मैंने तो 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं तो 50 खा जाता। 50 से कम ना खाई होंगी। अच्छा, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाप के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे थे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर सो पड़े हों। और बेचारी बुधिया अभी तक दर्द के मारे कहरा रही थी। और सुबह सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर की ओर टंगी हुई थी। उसकी सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी और उसका बच्चा पेट में मर चुका था। भागा हुआ माधव घीसू के पास आया, फिर जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगा। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र हो रही थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करता था, कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुका था। क्यों? क्योंकि ये चोरी भी किया करते थे और वादे पर काम नहीं करते थे। पूछा उसने अकड़ से कि क्या हुआ घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है कि इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरकर कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही है सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने पूरी रात बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हमसे हो सका हमने उसके लिए सब कुछ किया। मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा, मालिक तबाह हो गया, घर उजड़ गया। मैं तो आप ही का गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन है? उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वो तो सारा दवा दारू में उड़ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ? जमींदार साहब स्वभाव से दयालु थे, मगर घीसू पर दया करने उन पर काले कंबल पर रंग चढ़ाने के बराबर था। जी मैं तो आया कह दे कि चल दूर हो जाए यहाँ से। यूँ तो तू बुलाने से भी नहीं आता, आज तेरे ऊपर गरज पड़ी है तो खुशामद कर रहा है मेरी, हरामखोर कहीं का, बदमाश कहीं का। लेकिन यह वक्त क्रोध या फिर दंड देने का अवसर ना था। जी मैं अपने आप ही कुड़ाते हुए जेब में से पैसे निकालकर उसके सामने रख दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे उसका सर से बोझ उतरा हो। जमींदार साहब ने रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता?
घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना भी अच्छी तरह जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 50 रुपये से ज़्यादा अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी मिल गई। दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने को चले। इधर दूसरी तरफ लोग बांस वास काटने लगे। गांव की स्त्रियां आकर लाश देखती थी तो उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी तो रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन को ढकने के लिए चीथड़ा भी न मिला, लेकिन उसके मरने पर कफन नया चाहिए। कफन तो लाश के साथ ही जल जाता है, और क्या ही रखा है। यही 5 रुपए पहले मिल जाते और कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, लेकिन दोनों को कुछ जचा नहीं। तब दोनों न जाने किस देवी की प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना, फिर कुछ चखना भी ले आना। तली हुई मछली आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पी लेने लगे। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जलना ही तो है, कुछ बहू के साथ तो ना जाएगा। माधव आसमान की ओर देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का यही दस्तूर है। नहीं, लोग भानने को 1000 रुपए नहीं देते। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूको। हमारे पास फूकने को क्या ही क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है? घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर में से खिसक गए, बहुत ढूंढे मिले नहीं। लोगों को विश्वास आ जाएगा, लेकिन फिर वहीं रुपए देंगे। माधव भी सुनकर हंसा, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर मरी हमें। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ भी मंगवा ली, चटनी, अचार, कलेजियाँ भी खाई। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा पैसा खर्च हो गया। फिर थोड़े से पैसे बचे रहे। इस वक्त शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे, ऐसे कि जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार खा रहा हो। ना जवाबदेही, ना ही खौफ, ना ही बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव श्रद्धा से सिर झुकाकर बोला, जरूर होगा, जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे तो बैकुंठ ही ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वैसा भोजन कभी हमें उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद मानव के मन में ये शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहीं जाएंगे ना? घीसू बोला। इस सवाल के उत्तर में वह चुप रहा। वह परलोक की बातें सोचकर अपने आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। और वह आगे कहता है कि जो वहाँ लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो वहाँ क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो ज़रूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू तो मुझे ऐसा गधा समझता है, 60 साल का। क्या दुनिया में घास खोदता रहूं? उसको कफन मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो हमने खा लिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिनकी अब दया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज होती गई, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती। कोई गा रहा था, कोई डींगे हाँक रहा था, कोई अपने आप में पड़ा हुआ था, कोई अपने दोस्तों के साथ आए हुए थे। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं कि ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे भी अब मज़े ले रहे थे, चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। पेट भर कर माधव ने बची हुई पूड़ियों को पत्तल में उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा हुआ इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू कहता है, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं।
माधव ने फिर आसमान की ओर देखकर कहा, वह तो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। गीसू खड़ा हो गया, जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में ही जाएगी। कभी किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा वह पूरी कर गई। कितना अच्छा हमें खाने को मिला। वह बैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितने दुख झेल कर मगी। वह आंखों पर हाथ रख के रोने लगा, चीखें मार मार कर। गीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो जा कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन से चली गई। और दोनों खड़े होकर हंसने लगे, गाना गाने लगे। ठगनी क्यों नैना छमकावे, ठगनी पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी। ये दोनों अपने दिल में मस्त होकर गाना गाने लगे, फिर नाचने भी लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे की मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। उसकी स्त्री का कैसे शब्दा हुआ कोई नहीं जानता। तो यह थी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों के संग्रह में से एक हिंदी कहानी कफन।